हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक आएगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अब देखिए यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है हमारी, जो मेनली तीन टाइप के लिए हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है। जो फर्स्ट आती है बेटा हमारे पास, वो आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सेकंड नंबर आएगा हमारे पास बेटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड आएगा बेटा हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, यानी जो हेलोकेन्स है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास इन तीन जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिस्कस होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड आएगा हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, और थर्ड आएगा हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। तो अब देखिएगा हमारे पास वन बाय वन हम क्या करेंगे, इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। पहली है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हमारे पास। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देखिएगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें हमारे पास यहाँ पर दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। पहली होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसका शॉर्ट नेम होता है बेटा SN2। SN2 रिएक्शन, यानी हमारे पास S का मतलब हो गया बेटा सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हो गया न्यूक्लियोफिलिक, और सेकंड का मतलब हो गया बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो आप देखिएगा हमारे पास जो इस टाइप की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास ये SN2 का मतलब होता है यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब यहाँ पर हो जाएगा इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए सेकंड ऑर्डर कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है हेलो एल्केन और न्यूक्लियोफाइल पर। एज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी पहले से भी एक न्यूक्लियोफाइल होगा और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो उस न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। इसलिए हमारे पास क्या हो जाता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप देखिएगा यहाँ पर इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, in this reaction rate of reaction depends on both alkyl halide and nucleophile। एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। यानी ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन होता है। यानी हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यहाँ पर Rx और Nu। यहाँ पर Rx का मतलब होता है बेटा हेलो एल्केन, और Nu का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। यानी यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Rx और Nu के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी पावर कितनी है। यहाँ पर अगर ये जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है, अगर आप इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इंटू Rx इंटू Nu। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास जो हेलो एल्केन इसकी पावर भी क्या है, 1 है, और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी क्या है, 1 है। तो अब देखिएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर का अगर हम सम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो आप देखिएगा हेलो एल्केन की पावर भी 1 है और न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 है। तो यहाँ पर इन पावर को अगर हम सम कर देते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, 1 + 1 = 2। यानी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जो होता है वो बेटा SN2 जो होता है वो बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में हमारे पास कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, नो इंटरमीडिएट is formed, no intermediate is formed in this reaction। यानी इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, पहले हमारे पास रिएक्टेंट होगा, उसके साथ सीधा ही क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। इसी के साथ साथ ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है हमारे पास, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है, इट इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। यानी हमारे पास कैसा होता है, सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है। यानी आप देखिएगा हमारे पास अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जो RX है यानी हेलोएल्केन, और उसके साथ रिएक्शन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल यानी Nu नेगेटिव। तो आप देखिएगा यहाँ पर जैसे ही हमारे पास जो Nu नेगेटिव है ये कार्बन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो हैलोजन है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। यानी हैलोजन और न्यूक्लियोफाइल के आपस में रिएक्शन से पहले ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पर, तो कार्बन पर यानी R पार्ट पर अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, जो X है यानी हैलोजन पार्ट है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन, इनका जो अटैकिंग जो टाइमिंग है वो क्या रहता है, सेम रहता है। मींस यहाँ पर हमारे पास जो Nu नेगेटिव है, जिस टाइम पे R के साथ अटैक कर रहा होता है उसी टाइम पे क्या होता है, X नेगेटिव जो है वो रिलीज हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनेगा RNU + X नेगेटिव। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें अगर हम एग्जांपल भी लें तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास OH नेगेटिव। मान लीजिए हमने माना कि न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास और हमने लिया हुआ है इधर कार्बन, हाइड्रोजन और Cl। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर जो है हाइड्रोजन पार्ट जो है उसका एरिया कम हो जाएगा क्योंकि छोटे पार्ट्स हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो OH नेगेटिव है ये अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, तो ये हैलोजन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसमें बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो OH जो है वो कार्बन के साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास जो OH नेगेटिव है ये हमारा जो बॉन्ड बनाता है CH H, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमने डॉटेड लाइन से होकर देख पीछे से अटैक कर रहा है, उसी टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो Cl नेगेटिव वो क्या आ जा रहा है, रिलीज होगा। फाइनली हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, OH, H और H, और यहाँ से Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या कर रहा है, क्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पर जो अटैक होता है OH का, तो ये क्लोरीन जो हो रहा है रिप्लेस हो रहा है, तो ये सेम टाइम पे होता है। यानी ये एक इंटरमीडिएट स्पीशीज नहीं है, यानी जिस टाइम पे OH अटैक कर रहा है उसी टाइम पे क्लोरीन क्या हो रहा है, अपना स्पेस जो है छोड़ के जा रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एट द सेम टाइम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में ही कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता है। तो मेनली जो हमें चीजों का ध्यान रखना है वो है कि यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर का काइनेटिक्स होता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन हेलोएल्केन और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों एट द सेम टाइम रिएक्शन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा RX की पावर 1 और न्यूक्लियोफाइल की पावर 1, इनका सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा। ये एक स्टेप की रिएक्शन होती है, कोई इंटरमीडिएट इसमें फॉर्म नहीं होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर जो ये अटैक हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इसमें अटैक करेगा उसके लिए हमारे पास एक स्टेप होता है कि अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो वहां पर उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग जो है वो मॉलिक्यूल के अंदर वो कम होनी चाहिए। यानी मॉलिक्यूल के अंदर जब क्राउडिंग कम होगी यानी हीट कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम लें कि भाई OH नेगेटिव हमारे पास अब की बार रिएक्शन कर रहा है CH3 और यहाँ पर हम ले लेते हैं Cl। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टिविटी है उसमें क्या फर्क पड़ेगा 3 CH3 ग्रुप के लेने से। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अब की बार क्या है, हमने हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिया हुआ है, CH3 लिया हुआ है। तो हाइड्रोजन से ज्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, CH3 का होगा, यानी अब की बार क्या हो जाएंगे, बड़े ग्रुप हो जाएंगे।
यानी कार्बन को सराउंड करने वाले जो ग्रुप है, आपकी बार बल्कि ग्रुप है, बड़े ग्रुप हैं, तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है उसको कार्बन पे अटैक करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। यानी यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो देखो जो कार्बन है इसके सराउंडिंग में जो पार्ट है वो एक तरीके से स्टेरिकली जो है हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं फॉर द न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखिए यहाँ पर तो छोटे ग्रुप हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बन यानी CH3 बड़े ग्रुप है। तो छोटे ग्रुप जब होते हैं तो यहाँ पर जो है स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, यानी यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, स्टेरिक हिंड्रेंस इज लेस, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज फास्ट, यानी हमारे पास जो रिएक्शन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। और यहाँ पर जो है स्टीरिक हिंड्रेंस क्या है, हमारे पास ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस is more, so rate of reaction is less। यानी जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ता चला जाता है उसी प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स के बढ़ने के साथ साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अब देखिएगा हमारे पास रिएक्शन के अंदर हमारा जो CH3 है वो क्या करता है, स्टेरिक इंडेक्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी स्टेरिक इंडेक्स किस कंपाउंड के अंदर ज्यादा होगी, तो आप देखिएगा तो यहाँ पर जो मेन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 3 डिग्री 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्योंकि उसमें स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम होता है। इसके बाद फिर आता है 2 डिग्री, इसके बाद क्या आ जाएगा 3 डिग्री। तो आप देखिएगा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर वो इस तरीके से क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी प्राइमरी जो हैलाइड होगा हमारे पास उसमें स्टेरिक इंडेक्स क्या होगा, सबसे कम होगा, जिसकी वजह से SN2 जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंडरी जो है उसमें स्टेरिक इंडेक्स फर्स्ट से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसमें रिएक्टिविटी क्या है, प्राइमरी से कम होगी। और टर्सरी में हम देखें तो क्राउडिंग काफी ज्यादा होती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था 3 डिग्री का ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो क्राउडिंग है आसपास कार्बन के वो क्या है, ज्यादा है, और क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो क्या होता है, हमारा स्लो होता है। तो आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर इस रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, तो 1, 2 और 3 यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप देखिएगा अगर हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो किस तरीके से होगा। अब आप देखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का जो फॉलो अप है वो किस तरीके से होगा। यानी अगर क्वेश्चन में हमारे पास दिया हो कि भाई आप बताओ SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है कि इसमें SN2 रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा पूछे जाते हैं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अगर हैलाइड्स पता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिएगा हमारे पास एग्जांपल में अगर आता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन SN2 मैकेनिज्म या SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। तो एग्जांपल हमारे पास दिए हुए हैं, पहला एग्जांपल हमें दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 Cl। दूसरा एग्जांपल हमारे दिया हुआ है CH3 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 Cl और CH3 CH2 CH। यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी पार्टनर है तो CHCl और CH3। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास इन सभी कंपाउंड के अंदर हमारे कार्बन और हेलोजन सेम है। तो आप देखिएगा हमारे पास ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ऐसे ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। तो आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड नंबर 1 हो गया और ये कंपाउंड नंबर हमारे पास सेकंड हो गया और ये कंपाउंड नंबर हमारे पास थर्ड हो गया। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है हमारे पास, या तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होता है कि प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, टर्शियरी होगा।
तो आप देखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाना चाहते हो तो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो प्राइमरी है, तो ये फर्स्ट जो है वो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जल्दी शो करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, क्योंकि वो सेकेंडरी है, और सबसे कम जो रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, टर्सरी होगा, जो कि सेकंड कंपाउंड है। इस तरीके से हम जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।